अपनी टीम को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी टीम को सफल बनाना चाहते हैं, अपनी टीम को पूरे दुनिया में विस्तार करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें एमएलएम का जो सिद्धांत है, एमएलएम में सफलता का जो स्टेप है, उस स्टेप को हमें जानना होता है और बताए हुए नियम का हमें पालन करना होता है। दोस्तों एमएलएम की दुनिया में आप सब जानते हैं, यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम जहां पर हम कर भला हो भला, दूसरों को हम भला करते हुए आगे बढ़ते हैं। यही एक ऐसा सिद्धांत है दोस्तों जहां पर हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जहां पर कोई बॉस नहीं होता है, ना ही कोई किसी का यहाँ नौकर होता है। यहाँ पर हम लोग एक आजादी की जीवन जीते हैं, मन पसंद जीवन शैली जीने की हम लोग कल्पना करते हैं। और दोस्तों चुने भी ऐसे प्लेटफॉर्म में आज सफल हुए, उस सफलता का जो रहस्य पाया गया, कितनी बड़ी सिस्टम में इतने बड़े सफलता, जहां पर कोई बॉस नहीं हो, जहां कोई किसी का नौकर ना हो, सब मिलकर यहाँ पार्टनर हो, सबके लिए समान अधिकार हो, ऐसे सिस्टम में आखिर सफल कैसे हुआ जा सकता है दोस्तों? तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक अनुशासन है, जो आजादी अनुशासन से आती है। तो दोस्तों आइए हम आज एमएलएम की दुनिया में आप बड़ा करना चाहते हैं, अपनी टीम को विस्तार करना चाहते हैं, तो वहां पर दोस्तों लागू होता है कोर स्टेप। जी हाँ दोस्तों, और यह स्टेप बेसिक स्टेप के बाद लागू होता है। पहला स्टेप बेसिक स्टेप, कोर स्टेप है ना, कार्डिनल। दोस्तों बेसिक स्टेप तब लागू होता है जब हम जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद हम काम की शुरुआत करते हैं। लेकिन कोर स्टेप दोस्तों तब लागू होता है जब आप काम करते हैं, कुछ टीम बन जाती है, 10-20 का टीम बनाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि यहाँ पर लाखों की टीम बनने वाली है, और उन टीम के माध्यम से आप बहुत बड़े नेटवर्क बिल्ड करने वाले हैं। कुछ लोगों के माध्यम से ही आज बड़ा टीम आपका तैयार होने वाला है। ऐसे समय में बड़ी टीम को विस्तार करने के लिए आपके लाए गए लोगों से बड़ी नेटवर्क बनाने के लिए हमें कोर स्टेप फार्मूला को समझना पड़ता है दोस्तों, करना होता है, लागू करना होता है। दोस्तों हम लोग पिछले सप्ताह में हम लोग चर्चा किए थे कि कोर स्टेप का पहला पॉइंट सेट योर गोल। और आप जाने कि हम जो सपना लिखे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, हम छोटे छोटे लक्ष्य को प्रत्येक दिन में हम बांट लेंगे और एक एक दिन को लक्ष्य को पूरा करते हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जी, दूसरा स्टेप, कोर स्टेप का दूसरा पॉइंट में हम लोग जाने कि सो द प्लान डेली, प्रत्येक दिन प्लान दिखाना है। क्यों दिखाना है? आप जाने कि एमएलए में दुनिया में कामयाबी का होता है ना, कि जीने के लिए जिस तरह से खाना जरूरी है, एमएलएम की दुनिया में यदि आप सफल होना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं, तो आपको प्लान दिखाना जरूरी है। दोस्तों कोर स्टेप का तीसरा पॉइंट जिसकी चर्चा आज हम करेंगे, जिसको बोलते हैं अटेंड ऑल मीटिंग सेमिनार वेबिनार। अटेंड मीटिंग सेमिनार वेबिनार। दोस्तों सभी मीटिंग सेमिनार वेबिनार में शामिल होना। क्यों शामिल होंगे? क्या इसके फायदे हैं?
और इसका लाभ हम कैसे लेंगे, कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहेंगे दोस्तों जो हम सीख पाए हैं। सतीश पंडित जी हमारे दुनिया में आज नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी बातें ऐसे कह के गए हैं जो आज भी अमृत वाणी के जैसा लगता है दोस्तों। सही मायने में आप जानते हैं कि अटेंड ऑल मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार इसलिए लागू होता है दोस्तों क्योंकि एमएलएम में सफल होने के लिए हमें लीडर बनना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, लीड करना होता है। लोग आपको सुनते हैं, लोग आपसे सीखते हैं, लोगों को आप सिखाते हैं, लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। आप एक वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, लोग आपको सुनने के लिए टिकट कटाते हैं। दोस्तों जब एक टीम बनेगी, आज लाखों की टीम मेरी है, लेकिन दोस्तों यदि कोर स्टेप का फार्मूला हमने नहीं लागू करता, हम नहीं समझते, तो आज ये टीम को हम लीड नहीं कर पाते। टीम के लोग मुझे बुलाते हैं कि सर यहाँ पर एक सेमिनार देना है। दोस्तों हम इसलिए चले जाते हैं क्योंकि सेमिनार लेने हम सीखे हैं। आप छोटी छोटी मीटिंग लेने के लिए आपको बुलाया जाता है। दोस्तों यदि आप मीटिंग लेने नहीं जानेंगे, लोग आपसे सुनकर प्रभावित होने वाले हैं। आप उनको करोड़पति कैसे बने ये बताने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों यहां लागू होता है सभी मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार में शामिल होना। इसलिए क्योंकि आप मीटिंग लेने वाले हैं, आप मीटिंग सुनने जाते हैं। दोस्तों मैं भी जाता था सुनने के लिए, अभी भी सुनता हूं। स्टेज पर जब वक्ता को, एक लीडर को जब बुलाया जाता है, माइक भी कैसे पकड़ता है ना, माइक भी पकड़ने मुझे नहीं आता था, लेकिन मैं बार बार लगातार मीटिंग में जा जाके मैंने माइक पकड़ना सीखा। मुझे भी बोलना नहीं आता था दोस्तों, लेकिन मैंने बार बार जा जाके सुन के हमने बोलना सीखा। मुझे भी कपड़े पहनने नहीं आते थे कि स्टेज पर जाने से क्या कपड़े पहनने होते हैं, लेकिन बार बार मीटिंग में जा जाके लीडर को देख के उसके जैसा कपड़ा पहनना सीखा। मुझे भी नहीं पता था कि जूते पॉलिश होना क्यों जरूरी था, क्यों जरूरी होता है, लेकिन मैं बार बार मीटिंग में जा जाके मुझे पता चला कि लोग कपड़े से ज्यादा जूते को देखते हैं। मैंने भी जूता को पॉलिश करना सीखा। दोस्तों लीडर बनने के लिए, लीडर हर क्षेत्र में वो लीड करता है। लोग आपको सुनते हैं, लोग आपसे मीटिंग लेंगे। और दोस्तों अटेंड मीटिंग, सेमिनार की जो बातें हैं दोस्तों, ये सबसे पहले खुद पर लागू होता है। ये इसलिए कि आप मीटिंग में खुद नहीं होंगे तो क्या टीम होगा। आज देखिए हमारे बीच में कितने पार्टिसिपेट हैं, लगभग 750 के आसपास। यदि आप हैं तभी टीम को आप बुला सकते हैं। कई लोग मीटिंग अच्छा लगता है, उसको लगता है कि मीटिंग जाने से बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन अटेंड ऑल मीटिंग, सेमिनार में सबके लिए लागू होता है दोस्तों। ये बी कोर, टीच कोर है। इसलिए क्योंकि हम यदि उपस्थित नहीं होते हैं, हमारी टीम भी उपस्थित नहीं होती।
हम सीखेंगे तो हमारे साथ टीम भी सीखेगा। देखिए, आज आप यहाँ उपस्थित हैं और यदि आपकी टीम भी उपस्थित है तो एक पंथ दो काम हो रहा है। मीटिंग हम लोग भी अटेंड करते हैं दोस्तों, लेकिन कई बार मैं देखता हूँ अपने टीम के कुछ लोगों को कि आते भी हैं लेट से और जल्दी निकल के चले जाते हैं। अभी देखिए ना, जूम वेबिनार हो रहा है, कितने लेफ्ट कितने ज्वाइन हो रहे हैं, ना आने का पता ना जाने का पता। दोस्तों, एमएलएम की दुनिया में आज सफल वही लोग होते हैं जो आते हैं, टिकते हैं और सिस्टम के अकॉर्डिंग नियमों का पालन करते हैं। वही लोगों के पास आज बिग अचीवमेंट, बड़ी सफलता है। दोस्तों, अटेंड ऑल मीटिंग सेमिनार में एक फार्मूला हमारे पंडित जी कहा करते थे कि या तो आप मीटिंग में होंगे या तो आपका स्लैम चल रहा होगा, दूसरा कोई कंप्रोमाइज नहीं। दोस्तों, अटेंड ऑल मीटिंग सेमिनार से बहुत सारे ऐसे फायदे हैं। अटेंड तो इसलिए करना चाहिए, एक नियम है, लेकिन इसके फायदे कितने हैं कि आप देखिए, इस जूम वेबिनार की बात कर रहा हूं मैं, लगातार जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो लगातार मीटिंग करने से उनको बहुत फायदा मिला। मैं चाहूंगा आप लोग हैंड रेज करें एक बार प्लीज। कितने ऐसे लोग हैं जिनको बहुत फायदा हुआ, मीटिंग अटेंड करने से बहुत फायदा हुआ? दोस्तों, बिल्कुल, जो लोग लगातार मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ना, उन्हें बहुत फायदा हो रहा है। पंडित जी हमारे कहते हैं लीडर बनने के लिए कि किसी भी काम को, किसी भी चीज को यदि आपको हैबिट में कन्वर्ट करना, हैबिट, चेंज ऑफ हैबिट, एक टॉपिक है, वो चेंज ऑफ हैबिट में बोलते हैं कि 90 दिन तक यदि कोई व्यक्ति उस काम को लगातार करना शुरू कर दे तो 90 दिन के बाद वह काम करने के लिए प्रेशर नहीं लगेगा उसको, उसके बिना फिर मन ही नहीं लगेगा। इसलिए कोई भी काम को आदत में लाने के लिए ना 90 दिन तक लगातार करना होता है। वो दूसरा चीज बोलते हैं कि यदि आप लगातार 90 दिन मीटिंग अटेंड कर लेते हैं लगातार, तो बोलते हैं कि 90 दिन लगातार मीटिंग अटेंड करने से आप लीडर बन सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी आदत को बदलना चाहते हैं, आप हकीकत में लीडर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम बोलना सीखे। दोस्तों, एक दिन में ना कोई पहलवान बना है, ना कोई एक दिन में बलवान बना है। मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार से क्या फायदा होते हैं? बहुत फायदे जो आप नहीं जानते हैं, वो वहां आने से आपको सुनने का, समझने का मौका मिलता है। मीटिंग्स अटेंड करने से क्या फायदा होता है? जब एमएलएम की दुनिया में वर्क कर रहे होते हैं तो नेगेटिव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाहर में जाएंगे प्लान देने के लिए कि सर 2250 में 32 लाख सिस्टम ग्लोबल ऑटो पुल के रूप में देती है। अच्छा, 2250 में 32 लाख तेरे बाप का आया, पागल बना दिया, रात तू दिन में तारा दिखा रहा है। ऐसे ऐसे चीजों का आपको सामना करना पड़ता है। और बोलते हैं ना कि बैलून में कितनो हवा हो, लेकिन यदि सुई चुभ जाए तो क्या होगा? दोस्तों, हम पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जब फील्ड में जाते हैं वहां नेगेटिव लोग हमें नेगेटिव कर देते हैं। इसलिए बोलता है ना कि मोबाइल कितना बेहतर हो, आप बहुत अच्छे लीडर हैं, मोबाइल बहुत अच्छा हो, बहुत कीमती हो, लेकिन वह मोबाइल तब तक बात कराएगा जब वो चार्ज में रहेगा। इसलिए हमें मोबाइल को भी चार्ज करने के लिए चार्जर की जरूरत पड़ती है। आपको भी उस नेगेटिव से
पॉजिटिव की ओर हमेशा बने रहने के लिए आपको लगातार मीटिंग अटेंड करना जरूरी होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया में नेगेटिव का सामना, आप मीटिंग में आते हैं तो पॉजिटिव का सामना। दोस्तों, मीटिंग अटेंड करना इसलिए भी जरूरी होता है कि आप पॉजिटिव रहें। लोग बोलते हैं कि मीटिंग अटेंड करने से और क्या फायदा है। पहला, एक ऐसे माहौल में होते हैं, नहीं बोलते हैं कि अटेंड मीटिंग एंड सेमिनार, क्या क्या फायदा। तो पंडित जी बहुत अच्छा एक दृष्टांत बोलते थे कि जैसी रखेंगे संगत वैसी होगी आपकी रंगत। आप एमएलएम की दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो संगत कहां मिलेगा? सफल लोग कहां मिलेंगे? बाहर में, एमएलएम के मीटिंग में, एमएलएम के सेमिनार में, एमएलएम के वेबिनार में। इसलिए दोस्तों, अटेंड मीटिंग सेमिनार में पंडित जी बहुत अच्छा एक दृष्टांत पेश करते थे कि जैसी रखेंगे संगत वैसी होगी आपकी रंगत। यदि मीटिंग में आएंगे तो मीटिंगों के जैसा आप बनेंगे, लीडर बनेंगे, बोलने सीखेंगे, अच्छा वक्ता बनेंगे, आपके टीम अटेंड करेंगे, हमेशा आप चार्ज में रहेंगे, विश्वास आपका बना रहेगा, सफल लोगों के बीच में आप रहेंगे, तो उसके जैसा आपका एनर्जी ट्रांसफर होगा, उसके जैसा आप बनेंगे। वो कहते हैं कि एक लड़का 10 रुपए कमाता था। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अटेंड ऑल मीटिंग सेमिनार क्यों जरूरी है, देखिएगा। एक लड़का 10 रुपए कमाता था और 7 रुपए की चाय पीता था। जी हाँ दोस्तों, एमएलएम की दुनिया में जब मीटिंग सेमिनार की बात होती है ना, तो 100, 200, 500 का टिकट कराना पड़ता है ना। दोस्तों, कई लोग तो मीटिंग इसलिए भी अटेंड नहीं करते हैं ना कि 100 रुपए टिकट देके मीटिंग अटेंड करना, सुनने जाना पड़ेगा। अरे वाह, कि उसी से पूछा जाए कि भाई आप अमिताभ बच्चन का फिल्म देखे टिकट कटा के? बोल हाँ। शाहरुख खान का? बोल हाँ। हेलो, क्या अमिताभ बच्चन के फिल्म देख के क्या अमिताभ बच्चन बन पाएंगे? शाहरुख खान का फिल्म देख के क्या शाहरुख खान बन पाएंगे? दोस्तों, वहां तो नहीं बन पाएंगे, उसके बावजूद भी वहां टिकट कटा के उस सेमिनार को, उसकी सिनेमा हॉल में जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एमएलएम की दुनिया को मीटिंग अटेंड करना इसलिए जहां पर सुनने के बाद उसके जैसा आप बन सकते हैं। आप अमिताभ बच्चन को सुनकर अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते देखकर, लेकिन एमएलएम की दुनिया में एक सफल लीडर को सुनकर उसके जैसा आप बन सकते हैं। पंडित जी दृष्टांत बोलते हैं कि वो 10 रुपया कमाता था लेकिन 7 रुपए का चाय पीता था। लोग हैरान थे, कहते अच्छा ये 10 रुपया कमाता ही है, 7 का चाय पीता है, बात क्या है? बात जरूर कुछ गड़बड़ है। और दोस्तों, पूरे इर्द गिर्द के जो लोग थे, उसके माहौल में जो जितने लोगों के बीच में वो रहता था, वो भीड़ के एक अलग हिस्सा बनना चाहता था, कुछ अलग करना चाहता था। वो बनना चाहता था कि मुझे बड़ा करना है, उसके अंदर महत्वाकांक्षी योजना था कुछ बड़ा करने का। और वह जब लोग को बता पूछे कि भाई तू 10 रुपए कमाता है, तू 7 रुपए की चाय पीता है, बात क्या है, तू पागल तो नहीं हो गया? दोस्तों, जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, जो लीडर्स, जो बड़ा कुछ करना चाहते हैं, वो कभी इधर उधर की बातों में नहीं जाते हैं। वो हमेशा सरल स्वभाव के होते हैं। वो कभी अपना दिमाग को गलत जगह भटकाना नहीं चाहते हैं, वो गलत बातों को सुनना भी नहीं चाहते हैं। दोस्तों, और पंडित जी कहते ना कि एमएलएम में सफलता का एक राज की बातें बोलते हैं कि जब लोग आप पर टॉन काटे और आपको लगे कि मुझे ऐसा बोल रहा है, उस टाइम आपको क्या करना है? तो बोलते हैं कि हे भारत माता, मुझे कुछ नहीं आता। एमएलएम की दुनिया में उसे यदि समझ में नहीं आता है तो मुझे गुस्सा नहीं, मुझे तो तरस आता है कि उसे अमीर बनने का सिस्टम क्यों नहीं समझ में आता। परमात्मा के बीच में आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए उसके लिए।
दोस्तों वो 7 रुपए की जब चाय पीता था ना, तो वैसा ही उनके साथ हुआ। सारे लोग उसको टोन काटने शुरू कर दिए, यहां तक कि नाम भी उसका 7 रुपए रखना शुरू कर दिया। लोग उसको अब नाम से नहीं बल्कि 7 रुपए से बुलाना शुरू कर दिया। दोस्तों जब मैं पार्लियामेंट शुरू किया था ना, तो मुझे भी लोग शुरुआत में जब लोग 32 लाख बताते थे ना कि 2250 के बदले 32 लाख ही मिलेगा, इससे बहुत सारे फायदे मिलेंगे, तो लोग कुछ दिनों के बाद 15 दिन होते होते लोग मुझे 32 लाख 32 लाख ओए 32 लाख ओए 32 लाख इस तरह से लोग मुझे बुलाना शुरू कर दिए। दोस्तों उस लड़के के साथ वैसा होता था, उसने मुस्कुराते हुए घर से निकलता था, आता था। 1 साल के बाद जो लड़का 10 रुपए कमाता था, वह लड़का प्रतिदिन 10,000 कमाना शुरू कर दिया। गांव वाले को पता चला, उसके साथ ही लोगों को पता चला कि भाई ये 10 रुपए कमाता था, 10,000 कमा रहा है, ये कैसे हो सकता है। चेक करना शुरू किया, तो लो भाई इतना सुंदर लड़का है, कभी बोलता नहीं है, जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं तो मुस्कुराता है, वो निकल जाता है, ये चोरी नहीं कर सकता है, ये गलत काम तो कर ही नहीं सकता है। उसने पूछा, बोला भाई माफ करना। तो उसने बोला भाई कोई बात नहीं है। बोला नहीं सर, नमस्कार नमस्कार। लोग नमस्कार उसको शुरू करना शुरू कर दिए। बोलते हैं ना कि जब दुनिया में आप चमत्कार करते हैं तो दुनिया आपको अपने आप नमस्कार करना शुरू कर देते हैं। चमत्कार करना होता दोस्तों। उसने जब चमत्कार किया तो लोग नमस्कार किए, माफी मांगे कि भाई माफ करना कि हमने उस टाइम तुम्हें गलत ढंग से बोल देते थे, मजाक करते थे, माफ करना। बोले नहीं कोई बात नहीं है। बोले हम लोग जानना चाहते हैं। बोल क्या? क्या आप 7 रुपए 10 रुपए कमाते थे और 7 रुपए की चाय पीते थे, आज आप 10,000 कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं? दोस्तों उस लड़के ने मुस्कुराते हुए बोला कि भाई 7 रुपए की चाय। बोला भाई 7 रुपए की चाय से कैसे हो सकता है, बताओ तो। बोला कि मेरे पास अभी समय नहीं है, संडे के दिन मेरी छुट्टी रहती है, संडे के दिन स्कूल में आना, तुम लोग सभी जानना चाहते हो, इकट्ठा होना, मैं बताऊंगा। सारे लोग जमा हो गए कि भाई अब आएगा बताएगा कि वो 10,000 कैसे कमाता है। और दोस्तों टाइम पर वो पहुंचता है, लोग इंतजार कर रहे थे, और आके बोलता है कि जिस चीज के लिए आप सुनने के लिए तैयारी किए हैं, कि आज आप लोग मेरी सफलता की राज जानना चाहते हैं कि मैं आज पर डे 10,000 कैसे कमाता हूं, कि जब जब आप लोगों ने मुझे 7 रुपए करके बुलाता था, मैं 7 रुपए की चाय जो पीता था ना, वो 5 स्टार के होटल में चाय पीता था। 7 रुपए की चाय से मैं कामयाब हुआ हूं। बोले कैसे हो सकता है कि जब जब मैं 10 रुपए कमाता था, मैं 7 रुपए की चाय 5 स्टार के होटल में पीता था, और 5 स्टार के होटल में आके सफल लोग आके चाय पीते थे। मैं सफल लोगों के बीच में रहना शुरू किया। सफल लोग हमेशा सफलता की बात करते हैं, मैं उन लोगों के बीच में उनकी बात को सुनना शुरू किया, सुनना शुरू किया। बहुत बातें मुझे समझ में आना शुरू हो गया। और दोस्तों मैं सुन सुनकर उसके जैसा आज बन गया। आज मैं यदि 1 रुपए की चाय जहां मिलती है, मैं असफल लोगों के बीच में चाय बनता पीता, तो मैं क्या बनता। इसलिए दोस्तों जैसी रखेंगे संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। एमएलएम की दुनिया में मीटिंग्स अटेंड करना इसलिए जरूरी है दोस्तों, यहाँ संगत मिलता है। एमएलएम एक ऐसा दुनिया है दोस्तों, जहां पर अपने दम पर, मेहनत के दम पर, उसके जज्बा, किसके अंदर कितनी महत्वाकांक्षी एम्बिशन है, ये दिखता है। एमएलए में जितना चाहिए आपको ना उतना मिलता है। इसके लिए आपको जो करना होता है, उनमें एक काम है अटेंड मीटिंग, क्योंकि आप मीटिंग अटेंड करेंगे तो टीम भी करेगा। और आपको इसलिए अटेंड होना है क्योंकि आपको भी नेगेटिव माहौल में आपको अपने आप को पॉजिटिव करना। दोस्तों आप यकीनन 100 मीटिंग अटेंड करते हैं और एक एक पॉइंट लिखते हैं,
आपके लिए 100 पॉइंट होता है। 100 पॉइंट जब आप नोट करते हैं, सीख लेते हैं, और वो 100 पॉइंट किसी एक मीटिंग में यदि आप बोल देते हैं लिखा हुआ ही, तो लोग आपके लिए ताली बजाना शुरू कर देते हैं। फायदा नहीं है? बहुत फायदा दोस्तों। इसलिए अटेंड ऑल मीटिंग एंड सेमिनार।